बौने आदमी की सूझबूझ। राजनगर के भव्य राज्य पर महाराज विक्रमसेन का शासन था। उनका महल अपनी समृद्धि और अनमोल रत्नों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इन्हीं रत्नों में सबसे कीमती था एक चमकदार लाल माणिक, जो महाराज के सिंहासन के पीछे स्वर्ण जड़ित संदूक में रखा रहता था। लेकिन एक दिन ये माणिक चोरी हो गया। महल में हड़कंप मच गया। पहरेदार, मंत्री, सेवक सब पर शक किया गया, पर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। बस इतना पता चला कि चोर महल के अंदर ही रहता है और इतना चतुर है कि सबको मूर्ख बना गया था। महाराज विक्रमसेन ने अंततः बुद्धिमान बौने आचार्य कुशल को बुलवाया, जिनकी बुद्धि और चालाकी के किस्से पूरे देश में मशहूर थे। आचार्य कुशल कुछ दिनों तक महल में रहे। वे चुपचाप सबको देखते, सुनते और समझते रहे। तभी एक रात फिर से एक गहना चोरी हो गया। अगली सुबह आचार्य कुशल ने आदेश दिया कि महल के सभी निवासी, मंत्री, देवदत्त, सेनापति रणवीर, माली हरिदास, रसोइया गोपाल, दासी मालती और नौकर शंभू सब एक ही बड़े कक्ष में इकट्ठा हों। सुबह बौने ने अपना बारीकी से परीक्षण किया। दोपहर के भोजन के बाद एक एक कर सबसे पूछने लगा, तुम इस चोरी किए गए माणिक के बारे में क्या जानते हो? सबने अनजान बनने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी चोर नहीं है। तभी अचानक माली हरिदास की तेज खांसी होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। महल में अफरा तफरी मच गई। आचार्य कुशल हल्की मुस्कान के साथ बोले, घबराइए मत। आप सबने जो भोजन किया था उसमें जहर मिलाया गया था। इस जहर की सिर्फ एक ही दवा है और वो उसी माणिक के अंदर छिपी है, जो कल रात चुराया गया था। सबके चेहरे पीले पड़ गए। बौने ने आगे कहा, कुछ दिन पहले मैंने असली माणिक की जगह नकली माणिक रख दिया था। मुझे भरोसा था कि केवल चोर ही जानता होगा कि असली माणिक कहाँ है और वही उसे खोलकर भीतर रखा तरल पीकर अपनी जान बचा पाएगा। कमरे में डर फैल गया। सब खांसने और घबराने लगे। सबके चेहरे पर भय था सिवाय एक के। नौकर शंभू बिना देर किए कमरे से बाहर भागा और कुछ ही पलों में गहनों का संदूक लेकर लौट आया। उसने माणिक खोला और उसके अंदर से अजीब सा तरल पी लिया। उसी क्षण सच्चाई सामने आ गई। माली हरिदास उठ खड़ा हुआ। वो वास्तव में आचार्य कुशल का सहायक था। जो जहर बताया गया था वो केवल कुछ देर का तेज दर्द पैदा करने वाली औषधि थी। सैनिकों ने तुरंत शंभू को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया गया। महाराज विक्रमसेन ने आचार्य कुशल को धन्यवाद दिया और उन्हें भारी पुरस्कार दिया। फिर पूछा, आचार्य, आपका रहस्य क्या है? आपने कैसे पहचान लिया? बौना मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं बस उस व्यक्ति को खोजता हूँ जो सच से भाग ना सके। राजा ने कहा, पर चोर ने तो सबको धोखा दिया था। आचार्य कुशल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, कोई भी सबको धोखा दे सकता है, लेकिन कोई भी खुद को धोखा नहीं दे सकता। और इस तरह राजनगर को मिल गया अपना खोया हुआ माणिक और एक अमूल्य सीख।